हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी, कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहे, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुंच सके। अल्लाह पाक आप सबको बुरे लोगों से बचा कर रखे, हासदीन के हसद से बचा कर रखे। आमीन सुमा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम है मॉर्निंग का और हम निकले हैं कराची से लाहौर के लिए। हमारा ये जो ट्रिप है उसका ये ट्रैवल व्लॉग जो है ये लास्ट वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी धुंध हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग कोमरी जा रहे हैं, लेकिन ये हैदराबाद है। और मैं देख के हैरान हो गई कि इतनी धुंध कैसे हो गई। और मेरे हस्बैंड यही कह रहे थे कि चलो, तुम्हें बहुत शौक है ना कोमरी जाने का, तो चलो जी, तुम्हें मैंने उसकी भी सैर करवा दी है। तो आप देख सकते हैं ये हैदराबाद में इतनी ज़्यादा फोग हो रही थी। सुबह ये 6 बजे का टाइम था यहाँ पे। तो जिसकी वजह से हमारी जो स्पीड थी कार की वो भी हमने बहुत स्लो कर ली हुई थी। और काफ़ी ख़तरा जो है महसूस हो रहा था कि कोई कार आपस में टकरा ना जाए। और जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थीं, जैसे डेवो हो गई और इस तरह की बसेस जो थीं, वो बहुत स्पीड में गुजर रही थी और उनको देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और जी फ्रेंड्स, ये वाला जो क्लिप है ये है जब मैं हैदराबाद में थी, तो हम गए थे हलीम खाने के लिए। तो ये क्लिप मेरे से रह गया था आपको दिखाना। और मैंने सोचा कि ये क्लिप जो है इस लास्ट वाले व्लॉग में लगा देती हूँ, क्योंकि जब हम लास्ट डे था हमारा, तो उसमें मैं इतनी शूट नहीं कर सकी, वीडियोस मैं नहीं बना सकी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी थकावट की वजह से, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। और जिसकी वजह से जो है ना मेरा हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रही थी, इसलिए मैंने मोबाइल भी कम यूज़ किया और वीडियोस भी जो है मैंने कम बनाई। तो सोचा मैं ये वाला क्लिप जो है यहाँ पे लगा देती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये हम गए थे नाश्ता करने के लिए। नाश्ता और दोपहर का खाना हमारा एक ही होता है शुरू से ही। तो हम जा रहे हैं जी यहाँ पे हलीम खाने के लिए। हैदराबाद की बहुत ही मशहूर एक शॉप है रावी हलीम वाले, तो उनके पास जा रहे हैं जी हम हलीम खाने के लिए। मैं थी, मेरे हस्बैंड थे, मेरे बहनोई थे और मेरी बहन थी, साथ में मोहम्मद था हमारे। और किस किस ने जो है रावी वालों की हलीम खाई है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किस किस को हलीम पसंद है ये भी बताइएगा। वैसे मैं इतनी शौक से नहीं खाती हलीम, लेकिन यहाँ की हलीम जो है मुझे अच्छी लगती है। मैंने सोचा अब इतनी दूर आए हैं तो जी हलीम खा के ही जाए। और जी, मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताऊँ, हम जब निकाह पे जा रहे थे तो भी हमारे साथ रास्ते में जो है एक हादसा हुआ था। और हमारी गाड़ी के आगे एक बिल्ली आ गई थी और मोहसिन की गाड़ी के आगे, तो भी अल्लाह पाक ने जो है हमें बचाया। और अभी जब हम लोग जा रहे थे, यानी कि वापस हम जब लाहौर आ रहे थे, तो भी मोहसिन की ही गाड़ी के आगे जो है एक डॉग आ गया था अचानक से ही। मोहसिन की स्पीड भी काफ़ी थी और हाईवे पे आपको पता है स्लो स्पीड भी नहीं रखते, ज़्यादा भी नहीं रखते, नॉर्मल स्पीड ही थी हाईवे के मुताबिक। लेकिन मोहसिन की कार के आगे जैसे ही डॉगी आया, और उसी टाइम जो है मतलब कि एक्सीडेंट होते होते बचत हो गई, लेकिन डॉगी की तो उसी टाइम जो है डेथ हो गई। और बहुत बड़ा हादसा पेश आया था और हाईवे पुलिस भी फिर आई थी और शुक्र अल्लाह पाक का बचत हो गई। गाड़ी आगे से काफ़ी ज़्यादा गाड़ी का जो है नुकसान भी हुआ, लेकिन शुक्र है, शुक्र अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने बड़े नुकसान से बचा लिया। हम लोग सदका भी देते आ रहे हैं, सब कुछ करते आ रहे हैं, लेकिन एक जो नज़र होती है ना, नज़र वो भी इंसान को लग जाती है। तो अल्लाह पाक नज़र बद से बचा कर रखे, हासदों के हसद से बचा के रखे। बस जी, हाँ,
सफ़र जो है हमारा इतना मुश्किल तो नहीं था, बहुत मज़ा किया, बहुत इन्जॉय किया, लेकिन जो ये वाला हादसा लास्ट में जो हुआ हमारे साथ उसने हमें काफ़ी ज़्यादा डरा दिया था। मैं ये नहीं बोलूँगी कि गाड़ियों पे सफ़र करना जो है मुश्किल है, सही नहीं है, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। आप अगर प्लेन पे जाना चाहते हैं, प्लेन पे भी जा सकते हैं। हमारा गाड़ियों पे जाने का रीज़न यही था क्योंकि हमें कन्वेंस चाहिए थी हैदराबाद में, कराची में, और अपनी कन्वेंस के बगैर आप दूसरे शहर में बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर सकते। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे घर वाले जब आए थे तो खैर तब तो मेरे घर वालों को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी क्योंकि तब मेरे ससुराल वालों ने ही मेरे भाई को और मेरे बहनोई को जो है गाड़ी का अरेंज करके दे दिया हुआ था। एक गाड़ी मेरा भाई को दी थी और एक मेरे बहनोई को दी थी, तो इसलिए उनको प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तब भी मेरे घर वाले सिर्फ 3 दिन के लिए ही गए थे हैदराबाद, तो इसीलिए अभी हमने यही सोचा कि अपनी अपनी गाड़ियों में ही जाएंगे तो ही ज़्यादा इज़्ज़त भी है इसमें और हम लोग घूम फिर भी सकेंगे इजीली। बाकी और इससे बाकी का जो सफ़र है लाहौर से सखर तक का, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल साफ़ है। लेकिन सखर के बाद वाला जो सफ़र है वो बहुत मुश्किल है। उसमें आपको बहुत हिम्मत और हौसले के साथ जो है सफ़र को गुजारना है। उसमें जो है बहुत थकन हो जाती है, और क्योंकि वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन अभी सुनने में तो आया है कि बहुत जल्द जो है सखर की जो रोड है बनने वाली है। और यहाँ पे रात का टाइम था, हमें आ गई थी बहुत ज़्यादा नींद, तो फिर हम लोगों ने जो है रेस्ट हाउस में जाकर रेस्ट किया 1.5-2 घंटे। अपनी अपनी कार जो है वहाँ पे साइड पे लगा कर सब सो गए थे, लेकिन मैं नहीं सोई थी। मैं सिर्फ मुल्तान से जब हम लाहौर आ रहे थे तब मेरी हिम्मत जो है जवाब दे गई थी। मैंने कहा नहीं, बस अब नहीं, अब मैं नहीं मज़ीद और जाग सकती। फिर मैं जो है वापसी पे रास्ते में सो गई थी, और कब मैं घर आई, सोई सोई मैं घर आई, और जब मेरी आंख खुली तो मैंने कहा घर आ गया। तो वरना मैं पूरे सफ़र में बिल्कुल भी नहीं सोई। और आपको याद होगा कि मैं लाइव भी आई थी जब मेरी बर्थडे थी। लाइव आने का रीज़न यही था कि मुझे नींद ना आए, मेरे हस्बैंड को नींद ना आए, क्योंकि ड्राइविंग के दौरान मेरे हस्बैंड को भी नींद आ रही थी। तो जो मेरे बहनोई है वो बार बार उनको हॉर्न देते थे कि उठो उठो उठो, और कुछ देर बाद उल्टा हिसाब हो गया, मेरे बहनोई को नींद आने लग गई और कार डॉज कर रही थी, कभी मेरे हस्बैंड की डॉज करती थी नींद में। तो बस एक दूसरे को हौसला देते हुए ही हम लोग वापसी पे आए, क्योंकि वापसी पे हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। तो बस यहाँ पे हमने ब्रेक लगाई थी रेस्ट करने के लिए, खाया पिया, वॉशरूम यूज़ किया, और उसके बाद जो है हम लोग फिर सो गए थे यहीं पे 1.5-2 घंटे। और उसके बाद जी हम जब लाहौर पहुँचे तो सीधा मैं अपने घर गई। It's been 3 days since I've seen you, and I just can't forget, girl, gets worse. I spend all night trying to feel good, trying to forget about you. I can't forget about you. Oh, I can't explain just what you've done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You make me feel free. I wanna believe in you, believe. लाहौर आकर सबसे पहले जी कपड़े वगैरह चेंज किए, शावर लिया और रेस्ट किया। उसके बाद रात को जो है मैं आई थी अपने घर, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चाहिए थी यूनिफॉर्म। नेक्स्ट डे ही मेरे हस्बैंड की ड्यूटी थी, मेरे बहनोई की ड्यूटी थी, तो मैं यहाँ पे आई थी अपने घर। और घर शुक्र है मेरा साफ़ सुथरा था जैसे मैं छोड़ के गई थी। तो बस यहाँ पे हाला कहते अपनी शादी की पिक्चर्स दिखाओ। हाला ने शादी की पिक्चर्स नहीं देखी थी, तो पास ही पड़ी हुई थी, तो मैंने अपनी हाला को शादी की पिक्चर्स दिखा रही थी, और हाला यही कह रही थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। तो बस यहाँ पे जी मैं हाला को दिखा रही हूँ अपनी शादी की पिक्चर्स। और बस जी अब हम थोड़ी ही देर में जो है निकलेंगे। मेरा जितना सामान था मैं यहाँ पे ले आई थी। और उसके बाद जी नेक्स्ट व्लॉग जो है बहुत ही मज़े का आने वाला है। अपने नेक्स्ट व्लॉग जो है बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो यहाँ पे जी बस अब हम जा रहे हैं अपने घर। हाला देख रही हैं पिक्चर्स, और हाला तारीफ़ कर रही हैं कि जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी पिक्चर्स आई हैं। कैसा लग रही है आई? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, कैसा लगा मेरा घर? बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, मम्मा ये खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत। वो तुम्हारी पोनी पड़ी है। मैं नहीं मानती।
तो जी बस यहाँ पे हाला फर्स्ट टाइम मेरे घर आई थी और हाला मेरे घर की कर रही थी बहुत ज़्यादा तारीफ़ और कह रही थी कि माशाल्लाह तुम्हारा घर बहुत प्यारा है, ऐसा लग रहा है जैसे एक छोटा सा खिलौना हो, तुमने इतना अच्छा डेकोरेट किया है, हर चीज़ जो है परफेक्ट जगह पे लगाई हुई है। तो हाला भी जो है अपने घर जो है खैर से जब मैं उनको ड्रॉप करने के लिए जा रही थी तो वो भी क्लिप मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊँगी। और अभी जब हम लाहौर आए हैं तो हाला को जो है हमने 2 दिन अपने पास और रखा है। दिल नहीं कर रहा था कि हाला अपने घर वापस जाए क्योंकि उदासी आ रही थी बहुत ज़्यादा और ऐसा लग रहा था कि जैसे रौनक जो है ख़त्म होने वाली है घर से। शादी के मौके पे ऐसा ही होता है, बहुत रौनक होती है। जब हम लोग जा रहे थे यहाँ से हम इतने एक्साइटेड थे, इतना खुश हो रहे थे, हमें थकावट का ज़रा भी एहसास नहीं था कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन हमने सफ़र में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। सबसे ज़्यादा हमें जो मज़ा आया है वो सफ़र करने का है, क्योंकि हम सबका माइंड ऑलरेडी बन चुका हुआ था कि हमने जाना है, सफ़र करना है, ये करना है। पूरी तैयारी के साथ गए थे और माशाल्लाह माशाल्लाह हमने बहुत इंजॉय किया। हमारे साथ साथ बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, मलिहा ने और मोहम्मद ने। 3 दिन का स्टे था हमारा हैदराबाद का, वो भी हमने बहुत इन्जॉय किया। एक दिन का जो हमने पूरा गुजारा वो कराची में गुजारा और बहुत मज़ा किया हम लोगों ने, बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ पे जी रात के टाइम जब हाला के साथ मैं अपने घर से आ रही थी तो मैंने सोचा कि हाला को सूप पिलाती हूँ। रात 2:30 बजे का टाइम था, तो यहाँ पे जी हाला को पिला रही हूँ सूप, और सूप बहुत मज़े का था और काफ़ी टाइम बाद जो है मैंने सूप पिया है। बल्कि मेरे विंटर्स का ये पहला सूप है, नहीं 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 नहीं, सेकंड सूप है। फर्स्ट सूप जो है जब मैं आपी शबाना के घर गई थी, उन्होंने दावत की थी, तब वो सूप बहुत मज़े का था। आपी शबाना ने बनाया हुआ था और वो ऐसा लग रहा था जैसे बाज़ार से मंगवाया है। आपी शबाना ने सूप बहुत टेस्टी बनाया हुआ था। और सेकंड सूप जो है ये वाला है जो कि हमने यहाँ पे पिया। और यहाँ पे होता है मेरा आज का व्लॉग भी ख़त्म। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।